नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा। आज गोरखपुर महोत्सव में शामिल होंगे सीएम योगी। दोपहर 2 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर खिचड़ी मेले की तैयारी पूरी सख्त होगी सुरक्षा व्यवस्था। अधिकारियों ने निरीक्षण कर लिया जायजा। सीएम लगाएंगे अंतिम मुहर। महाकुंभ में पंचायती उदासीन अखाड़ा की छावनी प्रवेश। आज कीडगंज क्षेत्र से शुरू होगी पेशवाई। शाही अंदाज में बड़ा उदासीन अखाड़ा के संत होंगे शामिल। सीएम योगी ने महाकुंभ के लिए हर जिले से बसें चलाने के दिए निर्देश। सीएम योगी ने कहा, महाकुंभ के लिए 7,000 बसों का संचालन किया जाएगा। लखनऊ में कोहरे और धुंध का असर। विमान सेवाओं पर जारी लो विजिबिलिटी के कारण कई फ्लाइटें चल रही लेट। कानपुर, लखनऊ समेत 7 शहरों में बारिश। 39 में अलर्ट। बर्फीली हवाएं चल रही। 45 शहरों में कोहरा। अयोध्या सबसे ठंडा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और सबसे पहले आपको लिए चलते हैं राजधानी लखनऊ, जहां राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम में सीएम योगी पहुंचे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। इंटेलिजेंस से एनेबल कर इस पोर्टल को युवाओं को और उपयोगी बनाने के लिए इसका उपयोग किया जा सके, इसका भी आज शुभारंभ किया गया है। और इस दृष्टि से जो एक कार्यक्रम हो रहे हैं, वास्तव में स्कीम पहले भी थी, उसका लाभ नहीं मिल पाता था, जैसी तैसी पड़ी हुई थी, उन्हें कोई पूछता नहीं था। आज मुझे प्रसन्नता है कि खेल और युवा कल्याण विभाग ने ग्रामीण क्षेत्र में भी, शहरी क्षेत्र में भी खेल का मैदान, ग्रामीण स्टेडियम का निर्माण किया है। 80,000 से अधिक युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवाए हैं। ग्रामीण लीग का शुभारंभ हुआ है। ये युवाओं को उनकी ऊर्जा के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया गया है कि वे एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ जाएं। याद रखना, जिस देश का भविष्य युवा, जिस देश का युवा अपनी जवानी में ही नशे की चपेट में आ जाए, उसका कोई भविष्य नहीं हो सकता। याद रखना, ये नशा नाश का कारण बनता है। और नशे से दूरी, लोगों में जागरूकता पैदा करना इसके बारे में कि नहीं, किसी भी प्रकार का कोई नशा है, इसको समाप्त करना और नशा करवाने वाले गिरोह को नेस्तनाबूद करने के लिए भी उतनी शक्ति के साथ कार्य करना, ये युवक मंगल दल और महिला मंगल दल का दायित्व है कि वह स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर के अपने स्तर पर भी इसके खिलाफ अभियान चलाए। इसके लिए एक सकारात्मक ऊर्जा के लिए गांव-गांव में खेल के मैदान को प्रोत्साहित करना, गांव-गांव में खेल का मैदान और खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाना। गांव में ही हो, खेल तो हर तबके का व्यक्ति कर सकता है। कोई दौड़ सकता है, कोई फुटबॉल खेल सकता है, कोई वॉलीबॉल खेल सकता है, कोई क्रिकेट खेल सकता है, कोई कुश्ती खेल सकता है, कोई रस्साकसी के ही कार्यक्रम के साथ जुड़ता है। मनोरंजन भी है, साथ साथ व्यक्ति को अपने स्वयं के शरीर को फिट रखने के लिए एक अभियान भी। कितना रोचक होगा जब गांव में महिला और पुरुष आपस में ही रस्साकसी करें, देखते हैं किसमें ताकत है। ये भी प्रदर्शन होना चाहिए, क्या बुराई है। अगर युवा आपस में ही गांव में वॉलीबॉल की टीम बना करके खेलने लग जाएं, कबड्डी खेलने लग जाएं, खो खो खेलने लग जाएं, क्या बुराई है। और फिर गांव की एक टीम बना करके वो दूसरे गांव के साथ कंपटीशन करें, फिर वे गांव की दोनों गांव न्याय पंचायत स्तर पर एक टीम बने, वो ब्लॉक स्तर पर कंपटीशन में भाग ले। ब्लॉक स्तर की प्रतिस्पर्धा की टीम फिर एक टीम के साथ जोड़ते हुए
वह जनपद स्तर पर और जनपद स्तर की टीमें मिलकर के कमिश्नरी स्तर पर, कमिश्नरी स्तर की टीम प्रदेश स्तर पर प्रतिस्पर्धा में भाग लेती है, तो कौन भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ओलंपिक हो, एशियाड हो, कॉमनवेल्थ हो या किसी भी इंटरनेशनल चैंपियनशिप में भारत को कौन ऐसा देश होगा जो पदक लेने से वंचित कर पाए? भारत अवश्य पदक लेगा, लेकिन इसकी शुरुआत गांव से होनी चाहिए और युवक मंगल दल और महिला मंगल दल इसमें बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। गांव में स्वच्छता के कार्यक्रम को चलाना, ट्यूबरक्लोसिस के खिलाफ एक अभियान चल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा 2025 तक टीबी को पूरी तरह समाप्त करना। इसके लिए ऐसे मरीजों को चिन्हित करना, उनको दवा उपलब्ध कराना, फ्री में उपचार है, ऐसे परिवारों के लिए भरण पोषण के लिए पैसे की व्यवस्था है, उनको जोड़ने का काम करना। कितना बड़ा काम हो सकता है। इसमें आप भी सहयोग कर सकते हैं। युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को सहयोग करना चाहिए, खेलकूद की गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए, नशे के खिलाफ अभियान चलाना चाहिए, स्वच्छता के कार्यक्रम को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाना चाहिए, जल संरक्षण के कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए, लोगों को प्रेरणा देनी चाहिए। कितना बड़ा काम आप कर सकते हैं। यह कार्य हमें पूरी ईमानदारी और प्राथमिकता के साथ आप करेंगे, कोई संदेह नहीं कि हमारा देश फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्पों के अनुरूप, उनके विजन के अनुरूप 2047 के पहले दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनकर के उभरेगा, सबसे बड़ी ताकत बनकर के उभरेगा। और उस दिशा में हम सबका एक सामूहिक प्रयास होना चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है इस दिशा में आज ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में स्टेडियम का निर्माण का कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ा है। बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं। मैंने कुछ स्टेडियम के उद्घाटन के लिए मैं स्वयं भी गया था। कुछ खेलकूद की गतिविधियां भी हों। स्टेडियम इसलिए नहीं कि केवल वहां एक औपचारिकता के लिए उपकप हो जाए, वहां कुछ खेलकूद की गतिविधियां हो, मैदान हो, अन्य कार्यक्रम हो, उसको हमें आगे बढ़ाना। ऐसे ही प्रदेश के अंदर राज्य स्तरीय स्वामी विवेकानंद यूथ अवार्ड, इससे संबंधित जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हुए हैं, जिसमें युवक मंगल दल को, युवक मंगल दल उदयपुर वाराणसी, युवक मंगल दल हाटा खास जनपद सिद्धार्थनगर, युवक मंगल दल इब्राहिमपुर कुसमा अंबेडकर नगर और महिला मंगल दल में महिला मंगल दल सुरहती जालौन, महिला मंगल दल स्वार रामपुर, महिला मंगल दल कनकहा लखनऊ, इन्हें पुरस्कार दिया गया है, यहां सम्मानित किया गया है। मैं इन सबको हृदय से बधाई देता हूं और इनकी रचनात्मक गतिविधियों के लिए इनको हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। व्यक्तिगत श्रेणी में श्री अर्शप्रीत सिंह झांसी, अमन बागपत, अर्पिता सिंह गोरखपुर, अजीत कुमार सोनी चंदौली, सुंदरम तिवारी प्रतापगढ़, सत्यदेव आर्य बरेली, सिद्धार्थ राय गाजीपुर, स्वेच्छा श्रीवास्तव गोरखपुर, अक्षय शुक्ला उन्नाव, आर्यन गौड़ बुलंदशहर, इन्हें भी यहां पे भी मंच पर सम्मानित किया गया है। इन सबको भी मैं हृदय से बधाई देता हूं और इनका अभिनंदन करता हूं। इसके अलावा अन्य जो चयन पत्र भी दिए गए हैं, आपने देखा होगा, पीआरडी के जवान जो प्रांतीय रक्षक दल हैं, ये प्रांतीय रक्षक दल के गठन की कार्रवाई, इसका अपना एक इतिहास है। यानी यह 1948 में इसका गठन होता है। इसका काम था शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था, विकास और जन जागरूकता आदि कार्यों में योगदान देना, सहयोग करना। और 35,000 जवान पीआरडी के वर्तमान में अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, जिसमें विभागीय कार्यों के साथ 19,500 जुड़े हुए हैं, 6,900
यह विभिन्न उपक्रमों की व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वह अन्य विभिन्न विभागों में ड्यूटी में हैं और 300 से ऊपर ये भारत सरकार के उपक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। पीआरडी के जवान, इनका थोड़ा प्रशिक्षण दिला दिया जाए, इनकी प्रैक्टिस अगर एक ट्रेनिंग के साथ जोड़ दिया जाए, बहुत सारी जगहों पर इनकी बड़ी भूमिका हो सकती है। और जैसे इस समय विभाग कर रहा है कि इन्हें आपदा राहत कोर का कार्य के साथ भी हम जोड़ें, आपदा मित्र के रूप में भी इनका उपयोग करें। ऐसे ही अन्य कार्यक्रमों के साथ विभिन्न बचाव के उपायों के बारे में, कहीं अर्थक्वेक यानी भूकंप आ गया क्या करना है, कहीं आग लग गई क्या करना चाहिए, बाढ़ के समय क्या करना चाहिए, कहीं सड़क दुर्घटना हो गई क्या हमें करना चाहिए, थोड़ा बहुत जानकारी अगर इन सब के बारे में हो सके तो उसमें भी एक बड़ी भूमिका का निर्माण हो सकता है। ट्रैफिक के नियमों का पालन करने के लिए इनका उपयोग किया जा सकता है। और यह इन्हें पहले कुल 250 रुपये प्रतिदिन इनको प्राप्त होता था मानदेय, जिसे 19 में हमारी सरकार ने 375 रुपये यानी 250 रुपये से 375 रुपये हमारी सरकार ने ही 19 में बढ़ाया था। और 2022 में इस राशि को 395 किया गया। आज पीआरडी के इन जवानों की सेवाओं को देखते हुए नए वित्तीय वर्ष में हम इस राशि को 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से ड्यूटी भत्ता उन्हें देने की घोषणा कर रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि ये सभी जवान और विभाग भी उनका उचित प्रशिक्षण दें। याद रखना, अगर इनका प्रशिक्षण सही हो जाए, ट्रेनिंग ठीक हो जाए, तो हमें अभी 10,000 जवान तो केवल ट्रैफिक की व्यवस्था के लिए चाहिए। हर जनपद में हम लोग एक व्यवस्था बनाने जा रहे हैं कि आपदा मित्र हों। कहीं आग, कहीं भूकंप आ गया, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं पे कोई अन्य और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहे हैं कोहरा, शीतलहर और बारिश। आपको बता दें, कोहरा और शीतलहर के प्रकोप के बीच शाम को बादल गरज उठे, रिमझिम बारिश शुरू हो गई। देर रात तक रुक रुक कर बारिश होती रही, जिससे ठंड बढ़ गई और लोग ठंड से कांपते नजर आए और हीटर और अलावों के सहारे राहत पाते नजर आए। कल दोपहर करीब 2 बजे हल्की धूप निकली, लेकिन ये ठंड से राहत नहीं दे पाई। शाम ढलने के बाद बारिश होने से ठंड के तेवर और तल्ख हो गए। लोग जल्दी घरों में घुस गए और सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। मौसम विभाग ने 11 जनवरी से 2 दिन तक पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना जताई थी। संभावना के तहत 11 जनवरी की शाम को बादलों की तेज गड़गड़ाहट के बीच बादल बरस उठे। पहले रिमझिम बारिश हुई, उसके बाद रुक रुक कर बारिश होती रही। इधर किसानों का कहना है कि हल्की बारिश फसलों के लिए फायदेमंद है, इससे सिंचाई की भी आवश्यकता नहीं होती। तेज बारिश हुई तो फसलों को नुकसान हो सकता है। हाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं का बात कर रहे हैं हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं, जहां हादसे में मामा भांजे की मौत, अज्ञात वाहन की टक्कर से हुई दोनों की मौत। हरदोई से खबर आपको है, जहां घटना की जानकारी पाकर पहुंची पुलिस और दोनों परिवारों मचा कोहराम। राशन की बोरी ले जाते समय ये हादसा हुआ। आलमखेड़ा जाते समय दोनों हुए हादसे का शिकार। अतरौली कोतवाली की बाकी नगर पुलिया का ये मामला आपको बता रहे हैं। अज्ञात वाहन की टक्कर से हुई दोनों की मौत। हरदोई से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां राशन की बोरी आलमखेड़ा ले जाते समय ये हादसा हुआ। अतरौली कोतवाली की बाकी नगर पुलिया का ये मामला आपको बताएं, जहां सड़क हादसे में मामा भांजे की मौत।
आज लगभग 6:30 बजे शाम अतरौली रोड ग्राम ढुकनू के पास एक अज्ञात वाहन द्वारा मोटरसाइकिल पर सवार नौलाल छोटेलाल निवासी नया ढुकनी थाना अतरौली उम्र लगभग 30 वर्ष व अनूप पुत्र राम निवासी आलमपुर थाना संडीला उम्र लगभग को मारकर कर दिया। सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस द्वारा दोनों को CSC भरावन ले जाया गया, जहां पर दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, अब बात कर रहे हैं ग्रेटर नोएडा की, जहां केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फिलहाल कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई। मौके पर पहुंची 32 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिश्नूली गांव में लगे बांके बिहारी प्लांट में आगी। ग्रेटर नोएडा के थाना बादलपुर क्षेत्र की यह घटना आपको बता रहे हैं। ग्रेटर नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं। फिलहाल कर्मचारियों ने भागकर बचाई अपनी जान। मौके पर 32 ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। गांव में लगे बांके बिहारी प्लांट में आग लगी। नोएडा के थाना बादलपुर क्षेत्र की यह घटना आपको बता रहे हैं। ग्रेटर नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। को सुबह लगभग 3:35 पर नोएडा पुलिस को सूचना मिलती है कि थाना बादलपुर स्थित एक केमिकल फैक्ट्री जिसका नाम श्री बांके बिहारी एरोमेटिक्स है, उसमें आग लगी है। तत्काल फायर टीम और पुलिस मौके पर पहुंची और इस समय मौके पर लगभग 32 गाड़ियां मौजूद हैं। सभी उच्च अधिकारियों द्वारा मौका स्थल का मुआयना किया जा चुका है। जल्द ही आग को सफलतापूर्वक बुझाया जाएगा। कोई भी जनहानि नहीं हुई। रुक करते हैं अगली खबर का। प्रतापगढ़ के विश्वनाथगंज मोड़ पर शनिवार शाम एक गंभीर हादसा हुआ, जिसमें एक नाबालिग ड्राइवर द्वारा चलाया जा रहा टेम्पो चेकिंग कर रहे पुलिस कर्मियों समेत 6 लोगों को रौंदते हुए गुजर गया। हादसे में 2 पुलिस उप निरीक्षक विनीत यादव और धीरेन्द्र कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए प्रयागराज रेफर किया गया। अन्य 4 घायलों का इलाज प्रतापगढ़ जिला मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। घटना के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया और पुलिस अधीक्षक ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष जांच टीम का गठन किया। नाबालिग ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है। प्रशासन ने घायलों के लिए परिवारों को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। गाड़ी लेके कोनो अरे यार लाई ले यार गाड़ी गाड़ी बैक कराइए ना यहाँ पे।
और अब खबर कन्नौज से है, जहां रेलवे स्टेशन पर दर्दनाक हादसे को लेकर जहां रेलवे ने मुआवजे का ऐलान किया, दूसरी तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने घटना पर शोक जताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर जोर दिया। उन्होंने घायलों को ज्यादा से ज्यादा सहायता राशि देने की वकालत भी की। आपको बता दें कि फ्लाईओवर की स्लेब गिरते ही जिले के प्रशासनिक सहित रेल प्रबंधन में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीमें देर रात तक मलबा हटाती रहीं। समय से राहत और बचाव कार्य शुरू होने से 28 मजदूरों को रेस्क्यू कर लिया गया, जिसमें 8 की हालत मरणासन बताई गई है। घटना के सामने आए सीसीटीवी फुटेज में शटरिंग के नीचे काम कर रहा एक मजदूर भागता दिख रहा है, हालांकि अन्य कोई नहीं दिखाई दिया। ऊपर जो है ये ऊपर नहीं, ये सामने दिख रहा है। ऊपर तो ये है, इधर देखो। ऊपर जो है ये ऊपर नहीं, ये सामने दिख रहा है। ऊपर तो ये है, इधर देखो। ये तो सामने। कन्नौज घटना में जो घायल हैं उनका इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको 2.5 लाख रुपए एक्स ग्रेसिया तथा जो सिंपल इंजरी जिनकी है उनको 50,000 रुपए एक्स ग्रेसिया दिया जाएगा। और इस घटना की जांच के लिए आदेश दे दिए गए हैं। इसकी जांच एक उच्च स्तरीय कमेटी करेगी, जिसमें 3 एसएजी रैंक के अधिकारी सम्मिलित होंगे। कन्नौज की ये घटना बहुत दुखद है। कंस्ट्रक्शन जिस क्वालिटी से के साथ कंस्ट्रक्शन के समय जो सेफ्टी रखने की ज़रूरत थी, लापरवाही बरती गई और उसका परिणाम ये हुआ है कि अभी भी पूरी जानकारी नहीं मिली है कि आखिरकार सब मजदूर बच गए कि नहीं बचे हैं। अस्पताल पहुंचाए गए हैं, मेडिकल कॉलेज भी पहुंचाए गए हैं, रेफर भी किए गए हैं। हमें उम्मीद है कि किसी भी मजदूर की जान नहीं जाएगी। सरकार की लापरवाही है और भारतीय जनता पार्टी लगातार, चाहे छोटा कार्य हो बड़ा कार्य हो, उसमें लापरवाही के साथ साथ भ्रष्टाचार शामिल है। ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि कोई काम किसी ठेकेदार को मिलता है, उसके बाद आउटसोर्स का आउटसोर्स हो रहा है और बाद में भारतीय जनता पार्टी के लोग दबाव बनाते हैं कई चीजों को लेकर के कि जब तक उन्हें संतुष्ट नहीं किया जाएगा तब तक ये काम आगे नहीं बढ़ेगा। उसी का परिणाम ये है कि ठेकेदार कोई भी हो, उसे क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। पर्याप्त सेफ्टी को लेकर के जो इंतजाम करने पड़ते हैं वो नहीं कर पा रहा है। क्वालिटी तो गिरी रही है और उसी की वजह से ये हादसे हो रहे हैं। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।